हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इजी टॉपिक, रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ये क्या होता है बेटा? जब हम लोग पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस करेंगे, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंजेस होता है, उस केस में हमको नीड होती है एसेट्स को रिवैल्यूएट करने की और लाइबिलिटीज़ को भी वापस से एसेट्स यानी उनको कैलकुलेट करने की कि एट प्रेजेंट सिचुएशन जब एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है उस डेट को क्या एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो आपको पता होगा हमने चेंज इन पीएसआर, गुडविल वैल्यूएशन और ये सारे जो एडजस्टमेंट होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम अभी स्टार्ट करने वाले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन? अभी हमने बात कर ली कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट किया जाएगा। कब किया जाएगा बेटा? जब भी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस आएगा, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के किसी भी चेंज के केस में हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट और रीअसेस करते हैं। ठीक है, तो जब रिवैल्यूएशन किया जाएगा, जब एसेट्स की वैल्यू को रिवैल्यूएट किया जाएगा और लाइबिलिटीज़ को भी असेस किया जाएगा, उस केस में या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, हाँ या ना? तो इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो क्या होगा बेटा? एसेट्स अगर बढ़ रही है तो एसेट्स को क्या करते हैं हम? डेबिट। या सुनो, एसेट्स का जो बैलेंस होता है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बच्चे? एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, हाँ या ना? एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस और एसेट्स को और इंक्रीज़ करना है हमें, तो हम क्या करते हैं? डेबिट। होप सो कि आपको ये तो पता ही होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। और क्योंकि रिवैल्यूएशन किया जा रहा है तो यहाँ बेटा हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज होने के केस में वहाँ एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है। तो जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में, वो हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसके लिए एंट्री करेंगे। क्लियर है क्या? तो अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स में इंक्रीमेंट होने से प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आती क्या बात समझ में? चलिए जी, फिर बोला है डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में किसी भी तरह से वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो उस केस में क्या बोलेंगे बेटा? जैसे अभी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी तो बेनिफिट हुआ था, तो एसेट्स डेबिट और वो बेनिफिट आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। उसी तरह से अगर डिक्रीज़ होगी तो वो हमारे लिए लॉस है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट्स क्रेडिट कर देंगे। जिस वैल्यू से डिक्रीमेंट हुआ है वो अमाउंट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा और एसेट्स की वैल्यू हम उससे कम कर देंगे। आती है क्या बात समझ में? रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमें प्रॉफिट लॉस शो करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपको प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करने पे क्या हुआ है वो प्रॉफिट लॉस शो करता है ये अकाउंट हमें। ठीक है, तो जब एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ तो हमने एसेट्स टू रिवैल्यूएशन कर दिया तो वो हमें प्रॉफिट शो कर रहा था, और जब एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया जो लॉस को दिखाता है। क्लियर है क्या? उसके बाद बोला है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर मान लो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज करने पे आपको पता चला कि कोई ऐसी एसेट्स है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी। अगर आपको पता चलता है उस वक्त कि कोई ऐसी एसेट भी है बेटा आपके पास जो रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है यानी कि अब रिकॉर्ड करना है हमें, हाँ या ना? अगर कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं है तो अब उसे हमें रिकॉर्ड करना है, और अगर रिकॉर्ड करना है दैट मीन्स कि वो एसेट्स इंक्रीज़ कर रहा है। यस और नो? अगर एसेट्स है ही नहीं और अगर हम अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएगी एक तरह से, तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा? ये प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? तो ये तो एडजस्टमेंट हुए बेटा आपके एसेट्स से रिलेटेड। अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन क्योंकि बेनिफिट है। एसेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीज़ है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स क्योंकि एक तरीके से आपका लॉस है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो हमारी एसेट्स को बढ़ा रही है, दैट्स वाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। होप सो एसेट्स का जो एडजस्टमेंट है ये पूरा क्लियर आपको हो गया होगा।
अब आते हैं हम लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न्स, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ या प्रोविज़न का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अगर ये अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या शो करता है बेटा, ये हमारे लिए लॉस है, हाँ है ना। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो एक तरीके से ये लॉस है, और अगर ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ या प्रोविज़न अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है बेटा, लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो क्या कर दूँ मैं, क्रेडिट, हाँ है ना। दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ या प्रोविज़न अकाउंट। क्लियर है क्या। ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज़ या प्रोविज़न में डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि लाइबिलिटीज़ कम हुई है, तो ये एक तरीके से आपके लिए बेनिफिट है। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है, अभी हमने बोला क्रेडिट, अगर डिक्रीज़ होता है ये बैलेंस तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट, हाँ या ना। दैट्स वाई लाइबिलिटीज़ को हमने कर दिया डेबिट, और अगर डिक्रीज़ होता है तो एक तरीके से प्रॉफिट है, तो हम रिवैल्यूएशन में उसको क्रेडिट कर देंगे। आती है बात समझ में। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, लाइबिलिटीज़ या प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। फिर आती है बात अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का मतलब कि जब आपने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो किया है उसमें किसी भी तरह का चेंज किया, तो उस एग्रीमेंट में किसी भी टाइप का चेंज अगर होता है और हमें उस वक्त पता चलता है कि कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो हमने बुक्स में शो कर ही नहीं रखी है, कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो बुक्स में शो ही नहीं हो रखी, अगर बुक्स में वो लाइबिलिटी शो नहीं है तो क्या करेंगे, हमें उस लाइबिलिटी को शो करना है, हाँ या ना। तो अब जो लाइबिलिटी हमें शो करनी है तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ को और बैलेंस को बढ़ाना है तो वापस क्या कर दूंगी, क्रेडिट। दैट्स वाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। होप सो ये एंट्री भी आपकी समझ में आपको आ गई होगी। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे एडजस्ट करना है रिवैल्यूएशन को आपको समझ में आ गया होगा। अगर एसेट्स इंक्रीज़ है, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स डिक्रीज़ है, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ऐसे ही लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़, और अगर एसेट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ के केस में लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ अकाउंट। क्लियर होती है बात बेटा। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सारे एडजस्टमेंट कर देंगे हम, तो उससे बेटा निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर क्रेडिट बैलेंस रहता है यानी कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री आपको पता होगा कि कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। अगर कोई भी टाइप का प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपका जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर होता है बेटा। और जस्ट अपोजिट एंट्री इन केस ऑफ लॉस, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट नहीं हो और लॉस शो कर रहा हो तो क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आती है क्या बात समझ में। उम्मीद है आपको ये एंट्रीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है क्या। उम्मीद है कि ये एंट्रीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, तो हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 34 ऑफ डीके कोयल बुक, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट बताएगा हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 34 में क्या बोला बेटा हमको इलस्ट्रेशन में, अशोक, भीम, चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। अशोक, भीम, चेतन 3 पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशियो में, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है हम लोगों को, इनकी बैलेंस शीट में क्या बोला है देख लेते हैं। बैलेंस शीट बता रही है हमें, क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, जनरल रिजर्व, कैपिटल बैलेंसेस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस, ठीक है। आपको ये एसेट्स गिवन है, ये लाइबिलिटीज़ गिवन है, ये कैपिटल बैलेंस गिवन है। आगे बोला है आपको, अशोक, भीम और चेतन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। कौन सी सिचुएशन आ रही है बेटा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। कौन सा चेंज आ रहा है, पीएसआर चेंज हो रहा है। क्या चेंज आ रहा है बेटा, पीएसआर में चेंज हो रहा है। पहले जो है अशोक, भीम, चेतन का पीएसआर 3:1 था, अब इनका पीएसआर 1:1 होगा। और इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हैं। क्या एडजस्टमेंट हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज़। होप सो, मुझे लगता है कि आपको गुडविल का एडजस्टमेंट इन केस ऑफ
चेंज इन PSR पता होगा, इसके लिए बेटा एंट्री ये होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ध्यान होगा ये एंट्री इन केस ऑफ चेंज इन PSR हम जो है गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग एंट्री करते हैं। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग एंट्री होगी। इसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, हमारे पास ओल्ड PSR है, हमारे पास न्यू PSR है, हम इसमें ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइजिंग रेशियो और अपोजिट से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हमें। आगे बोला है लैंड टू बी रिवैल्यूड एट 1,60,000 रुपीज़ एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6% रुपीज़। लैंड को रिवैल्यूएट किया है 160 पे। लैंड बैलेंस शीट में कितनी है बेटा, लैंड है बैलेंस शीट में हमारी 1 लाख रुपीज़ की, और अभी कितना वैल्यू किया है बेटा 160 का, मतलब कि लैंड में इंक्रीज़ हो रहा है, हाँ या ना, एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लैंड हमारी इंक्रीज़ हो रही है, और एसेट्स के इंक्रीज़ के केस में एंट्री याद होगी हमने पढ़ी अभी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अगर लैंड इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है क्या ये एंट्री आपको, 60,000 रुपीज़ से जो है हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन का मतलब है एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ के केस में हमारी एंट्री होती है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो हमारे यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन टू बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रीशिएशन लगाना है 6%, 1 लाख की आपकी बिल्डिंग है, तो आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग कितने से, 6,000 रुपीज़ से। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, 12,000 के क्रेडिटर्स हैं वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। आपके पास 12,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स है, अब आपको इनको राइट ऑफ करना है, यानी कि लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, और लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती है तो हम एंट्री करते हैं लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी क्या है यहाँ, क्रेडिटर, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने अमाउंट से, 12,000 रुपीज़ से। होप सो आपको तीनों एडजस्टमेंट समझ आ गए होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, और अब आपको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, छोटा सा ब्रीफली एक बार देख लो इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने अभी एंट्रीज़ क्या क्या करी है, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यह आ जाएगा इधर बाय लैंड 60,000, फिर रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, तो यहाँ कर देंगे हम रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग 6,000 से, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज़। आगे बात समझ में, बस इतना ही है हमारा एडजस्टमेंट। जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करूँगी तो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा हमारे पास में, और वो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। आंसर देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बिल्डिंग डेप्रिशिएट किया है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही थी इसलिए हमने टू बिल्डिंग 6,000 कर दिया। लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी 60,000 से, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज़ हो रहे थे इसलिए बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और जो प्रॉफिट आप लोगों का हुआ है, इधर की टोटल है 72, इधर का अमाउंट है 6,000, जो रिमेनिंग रहा है 66,000 रुपीज़, वो उनके पुराने रेशियो में, पुराना क्या था 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आगे क्या बात समझ में, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ हमको करनी थी, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना था बेटा। ए, बी और सी, इनका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/6, 2/6, 1/6, और इनका जो न्यू PSR है वो है 1/3, 1/3, 1/3। हाँ जी आना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/12। तो ए ने सेक्रीफाइस किया। होप सो आपको याद होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बेटा ओल्ड माइनस न्यू। हाँ जी, तो क्या बोला हमने कि ए तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, ए कर रहा है सेक्रीफाइस, बी को ना सेक्रीफाइस करना है और बी ना ही गेन कर रहा है, यानी कि बी ने ना तो कुछ सेक्रीफाइस किया और ना ही कुछ गेन किया, और सी ने जो है यहाँ पे गेन किया है, यानी कि सी इज़ अ गेनिंग पार्टनर, बी ए इज़ अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सी
गेनिंग पार्टनर है आपका, ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और बी ने ना तो सेक्रीफाइस किया है ना गेन किया है, जितना प्रॉफिट उसको पहले मिल रहा था उतना ही प्रॉफिट उसको अभी मिलेगा। आती है क्या बात समझ में? ठीक है, अभी ये अगर मेरे पास आ गया तो हमने गुडविल के लिए एंट्री क्या बोली बेटा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन किसने किया? सी ने, दैट्स वाई सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल गुडविल कितनी है हमारी? 3 लाख रुपीज़ की, एंड 2/12 का सेक्रीफाइस और गेन दोनों हुआ है, हाँ या ना? तो इसीलिए 50-50 जो है हमारा, एक ने गेन एक ने सेक्रीफाइस किया है। होप सो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में हमारे को ओपनिंग बैलेंस गिवन था। ओपनिंग बैलेंस हमने बाय बैलेंस बीडी करके अशोक, भीम और चेतन तीनों के अकाउंट्स में बाय बैलेंस बीडी लिख दिया है। इसके बाद में जनरल रिजर्व भी बैलेंस शीट में गिवन था, अगर आपको याद हो तो। जनरल रिजर्व 60,000 का गिवन था, जो 3-2-1 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेशन की थी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर गुडविल के लिए एंट्री अभी हमने की थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपीज़ हमारा अमाउंट आया था। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में ही हम जब टोटल लगाएंगे दोनों साइड की, तो बैलेंस बच जाएगा आप लोगों का अशोक, भीम और चेतन के अकाउंट्स में बेटा, टू बैलेंस सीडी करके। आगे क्या बात समझ में? सो रिवैल्यूएशन का अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लैंड रिवैल्यूट हुई थी बेटा 160 पे, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया था 6,000 रुपीज़ का, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक, इनमें कोई चेंजेस नहीं था, इनको ऐसा कैसे हमने ले लिया है। क्रेडिटर्स 12,000 के कम हुए थे, बाकी बीपी इसमें कोई चेंजेस नहीं था, और कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो अभी ऊपर कैलकुलेट किया है वही बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आती है क्या इतनी बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया है और गुडविल वैल्यूएशन किया है, जो हमने अभी सीख ही लिया है। तो ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद में जिसमें हमारे मैक्सिमम सारे एडजस्टमेंट आ जाए, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें जिस क्वेश्चन में आ जाएगी हम पहले उसको सीख लेंगे एक बार। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलिए फ़िलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।